नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे भी हम डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए हम मैप को लेकर के आए हैं तो उसे भी देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि ओपेक की संबंधित है। ओपेक जानते हैं क्या होता है? ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। किसका समूह है? तेल निर्यातक देशों का समूह। दुनिया में जो होते हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, उसको बेचने का काम करने वाला एक समूह है, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से। ध्यान रखिएगा। और है क्या इसमें जो है, ये रहा ओपेक। ओपेक का पूर्ण नाम भी पूछ लेते हैं कभी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि दुनिया में जो तेल बेचने वाले देश होते हैं, जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम बेचने वाले देश, वो आते हैं ओपेक के अंदर। और इसमें जो है, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कुल कितने देश शामिल है ओपेक में वर्तमान में। ये रहे ओपेक देश, ये रहे। ईरान है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। ये सारे देश जो है तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि माराकाइबो पतन कहाँ स्थित है या किससे संबंधित है? तो माराकाइबो पतन जो है वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला। ये देखिएगा माराकाइबो पतन कहाँ है। ये रहा माराकाइबो पतन। ये रहा आपका वेनेजुएला। ये रहा वेनेजुएला। और ये रहा माराकाइबो झील। यही इसी झील के अंदर यहाँ पे एक पतन है, माराकाइबो पतन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि पर्वतों पर जो है, पर्वत ऐसे होता है और इस पर जो है इस प्रकार की बस्ती बसाई जाती है। तो कैसे? सीढ़ी नुमा बस्ती बसाई जाती है। कैसे? सीढ़ी नुमा। और वृत्ताकार कहाँ बसेगा? वृत्ताकार झील के किनारे बसेगा। यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर। तो वृत्ताकार बस्ती कहाँ बसती है? झील के किनारे। लैपटॉप काम करे छे? हम्म। हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं सेंटी टाउन का संबंध किससे है? देखिए सेंट्री टाउन जो है कि नाइजीरिया का एक देश है, बहुत ही गरीब देश है नाइजीरिया। और वहाँ पे जो है सेंट्री टाउन जगह है, बहुत गंदी बस्ती पाई जाती है। तो किससे संबंधित है? गंदी बस्ती से। ये रहा सेंट्री टाउन शहर का एक पिक्चर, देखिए। यहाँ है सेंट्री टाउन, नाइजीरिया का एक जगह है। देख रहे हैं कितनी गंदी बस्तियाँ पाई जा रही है। इससे भी गंदी बस्तियाँ पाई जाती है। ये रहा सेंट्री टाउन स्थान। कहाँ पे है? नाइजीरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद किससे संबंधित है? तो धनबाद जो है खनन क्षेत्र है या कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा किस प्रकार का क्षेत्र है? तो खनन क्षेत्र है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है, मुख्य रूप से लगभग 10 लाख से कम होती है। कितनी होती है? 10 लाख से कम। तो मिलियन सिटी कहलाएंगे। फेब्रे संबंधित है। फेब्रे किससे संबंधित है? संभववाद से संबंधित है। संभववाद और नियतिवाद क्या होता है, इसको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? ये आसान प्रश्न है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। कहाँ पे है? गंगटोक। गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। लेकिन आपके बुक में जो है शिलोंग दे रखा है। पता नहीं भांग पी करके प्रश्न लिखते हैं जो बुक वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे हैं धारावी मलिन बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो धारावी हम बता चुके हैं कि एशिया की सबसे गंदी बस्ती है। यह है मुंबई में। मुंबई में है धारावी। बांद्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ये रहा बुशमैन जनजाति। देखिए ये है बुशमैन जनजाति। कैसे लोग अपने बच्चे को तीर धनुष सिखा रहे हैं। ऐसे जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? अफ्रीका में। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी कि कालाहारी मरुस्थल है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो निम्न में से जो है एकल कृषि का उत्पाद सभी आते हैं। जितने भी है एकल कृषि का उत्पाद है, चाहे वो रबर हो, चाहे वो अकेला हो या चाय हो। ये नकदी फसल के उदाहरण जो होंगे वह एकल कृषि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? रूस में टोक्यो जो है जापान में है, संघाई चीन में है, और एसेन जो है जर्मनी में है। तो ये है कहाँ पर? तूला जो है रूस में अवस्थित है। कहाँ पर है? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे एसेन कहाँ अवस्थित है? तो अभी हमने बताया कि एसेन जो है कहाँ है? जर्मनी में अवस्थित है। एसेन कहाँ है? जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर नहीं है? पेशागत कॉलर देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे लाल कॉलर श्रमिक किसमें आएंगे? जो कृषि कार्य करने वाले या प्राथमिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो लाल कॉलर में आते हैं। गोल्ड कॉलर या फिर सोने रंग का कलर कृषि लोग जो होते हैं किसमें आते हैं? तो वो आते हैं आपके जो वकील वगैरह होते हैं वो गोल्ड कॉलर में आते हैं। और अलग अलग कॉलर है, आप देख लीजिएगा। काला होगा काला। इसका सही आंसर जो होगा लाल कॉलर श्रमिक होगा। पेशेगत नहीं है, यानी कि ये कृषि कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर सेवा यानी कि वो आपको सेवा दे रहा है किसी भी प्रकार का। ये वकील जो है आपको वकालत की सेवा देगा, नाई भी सेवा देगा, धोबी भी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना तथा यूरोप के बीच का मार्ग के लिए होता है? तो आपको दिखा रहे हैं ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना, यहाँ पे है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका एक देश है और ये रहा यूरोप। तो इसको जोड़ने वाला कौन सा देखिए तो ये है क्या? अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर देखिए जुड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं नोआ मंडी लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोआ मंडी लौ अयस्क क्षेत्र जो है आपको झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। कह रहे हैं कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन से ही निकल जाएगा। कोलकाता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुआ था। 1966 67 में। तो दशक कौन सा आएगा? 60 के दशक में। दशक बोले तो 60 से लेकर के 70 तक के काल को दशक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन वायुजन्य रोग नहीं है?
तो वायु जन्य रोग कौन से नहीं है, यानी कि वायु से नहीं होता है। श्वसन संक्रमण, यानी कि जो श्वसन होगा, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, वो आपको अगर छींक दे सामने वाले को, यानी कि सर्दी जुकाम है, तो अगर छींक दे तो सामने वाले को लगभग हो जाता है। नेत्र श्लेष्मा क्षेत्र शोध, ये जो रोग होता है किसी को आंख में प्रॉब्लम से हो जाता है दूसरे व्यक्ति को। श्वास नली क्षेत्र, यानी कि सांस की प्रॉब्लम वाली जो होगी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, परंतु अतिसार नहीं होता है। अतिसार किसको कहते हैं? जिसको बार बार दस्त होते हैं उसको अतिसार बोला जाता है। तो अतिसार वायु से रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है कौन? तो ब्राजील ही है। और मिल्पा क्या है? मिल्पा जो है मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि है। कहाँ पे? मैं पूछेगा कि मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? मेक्सिको में, मेक्सिको, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? और लद्दाख कहाँ पे? इंडोनेशिया में। पूछेगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? तो लद्दाख बोला जाता है। और मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो जानते हैं कि भारत की ही सबसे गंदी नदी कौन सी है? ये रहा यमुना नदी। देखिएगा यमुना नदी कितनी गंदी है, ये देखिए, ये रहा यमुना नदी, ये रहा यमुना नदी। और इसी नदी में देखिए लोग कैसे इसी में बंदा नहा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश की जनसंख्या घनत्व, किस देश नहीं, देश की, हाँ, यानी कि भारत में जो है, भारत देश की जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो रहा बिहार। आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो रहा यूपी। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम वाला पूछेगा कौन है? सबसे कम, तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा छोटा रहा, परंतु आप इसे पूरा देखिएगा।